गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इसका गठन, इसके द्वारा की जाने वाली परीक्षा, कार्यक्रम, ये सब। 23 सितंबर 1952 को माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए भारत सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की गई थी। लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, जो कि तत्कालीन मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे, उनकी अध्यक्षता में, और उन्होंने यह सिफारिश की कि प्रत्येक राज्य में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड स्थापित किया जाए। इसी के तहत राज्य में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 के अंतर्गत 4 दिसंबर 1957 को इसकी विधिवत स्थापना की गई थी। जयपुर में इसका बोर्ड का कार्यालय स्थापित किया गया था, लेकिन 1961 में इसका स्थानांतरण अजमेर में हो गया। इसका स्थानांतरण अजमेर कर दिया गया और तत्पश्चात 1973 से ही यह अजमेर में एक बहुमंजिला इमारत में अपना कार्य का संचालन वहीं से कर रहा है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है वो 2 अधिनियमों के अंतर्गत कार्य करता है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 और राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1992, यानी इसके अंदर वो सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम के अंतर्गत नकल वगैरह ये सारे मामले आते हैं। अब हम देख लेते हैं इसका संगठनात्मक ढांचा किस प्रकार का है। बोर्ड की जो संरचना है उसमें कुल 36 सदस्य होते हैं, जिनमें एक अध्यक्ष, पदेन सदस्य होते हैं 7, उसके अलावा निर्वाचित सदस्य होते हैं 7, मनोनीत सदस्य जो कि राज्य सरकार के द्वारा 17, विधानसभा द्वारा 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, और बोर्ड के सहव्रत द्वारा जो यानी बोर्ड से ही लिए जाते हैं 2 सदस्य। अब यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि ये जो कुल सदस्य 36 है, ये अक्टूबर 2018 के पहले, लेकिन अक्टूबर 2018 के बाद राज्यपाल द्वारा 5 अतिरिक्त सदस्य मनोनीत किए गए, तो अब इनकी संख्या कुल मिलाकर के 41 हो गई है। सचिव जो है इसके अंदर नहीं गिना जाएगा, यानी सचिव इसमें 41 सदस्यों में सचिव नहीं रहे। अध्यक्ष के बारे में जान लेते हैं। अध्यक्ष जो होता है वो राज्यसभा द्वारा मनोनीत होता है, IAS लेवल का अधिकारी होता है, 3 वर्ष उसका कार्यकाल रहता है, और इसका जो मेन काम है वो सभाओं की अध्यक्षता करना है, यानी बोर्ड मीटिंग्स जो होगी उसकी अध्यक्षता अध्यक्ष करेगा। वर्तमान में DP जारोली इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, मनोनीत किए गए हैं, और ये फैब तकरीबन मनोनीत किए गए थे फैब में। उसके बाद आते हैं उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष जो होता है वो पदेन सदस्य होता है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के जो निदेशक होंगे वो इसके ऑटोमेटिकली उपाध्यक्ष होंगे। पदेन सदस्य का मतलब यही है, यानी जो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के निदेशक जो भी होगा, निदेशक के पद पर जो भी कार्यरत होगा, वो ऑटोमेटिकली उपाध्यक्ष के पद पर भी रहेगा। फिर बात करते हैं इनके बोर्ड सचिव की। तो बोर्ड सचिव की नियुक्ति जो है वो राज्य सरकार द्वारा की जाती है। RAS समकक्ष ये अधिकारी होता है, और इनका जो मेन कार्य होता है वो अधिवेशनों का संचालन करना, अधिवेशन का एजेंडा तैयार करना, उनकी उपस्थिति के बारे में जानकारी लेना। लेकिन जो बोर्ड सचिव होता है उसको इन सारे कार्यों को करने का अधिकार होता है, परंतु मत देने का अधिकार नहीं होता है। पहले आपने देखा
के सदस्यों के अंदर जो इनकी टोटल संख्या थी उसमें भी इनकी गिनती नहीं की जा रही थी। और क्यों? क्योंकि इनको अब मत देने का अधिकार नहीं होता है। बोर्ड का जो कार्यकाल होता है, बोर्ड की कार्यकारिणी का, वो 3 वर्ष का होता है। और बोर्ड की जो बैठक होती है वो वर्ष में 2 बार होती है। और फरवरी और मार्च की जो बैठक या अधिवेशन रहता है वो वार्षिक अधिवेशन कहलाता है। बोर्ड की गणपूर्ति भी 1/3 सदस्यों से ही होती है। किसी भी बैठक के लिए, बोर्ड की बैठक के लिए 1/3 सदस्यों की उपस्थिति होना आवश्यक है। बोर्ड के कार्य, बोर्ड के कार्य कई सारे हैं, लेकिन जो मुख्य कार्य हैं उनको हम देख लेते हैं। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है। फिर इनका एक बहुत इम्पोर्टेंट कार्य है परीक्षाओं का आयोजन करवाना। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेशिका, वरिष्ठ उपाध्याय। ये प्रवेशिका और वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत के अंदर जो की जाती है वो है, यानी 10th और 12th की समकक्ष हो गई। और राज्य विज्ञान प्रतिभा खोज, 8वीं वैकल्पिक बोर्ड, प्राथमिक शिक्षा के जो प्रमाण पत्र दिए जाते हैं वो, ये सारा आयोजन कराया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा यानी कि NT-ST और राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा, इनका भी आयोजन बोर्ड द्वारा करवाया जाता है। इसके अलावा बोर्ड जो है अपना एक जर्नल प्रकाशित करता है जो कि त्रैमासिक होता है। पाठ्यक्रम का निर्धारण कक्षा 9 से 12 तक का पाठ्यक्रम का निर्धारण जो है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा किया जाता है। परीक्षाओं का आयोजन, परीक्षा केंद्र का आवंटन, प्रश्न पत्र बनाना, विद्यार्थी सेवा केंद्र बनाना और मेरिट छात्रवृत्तियां प्रदान करना, विद्यार्थियों व शिक्षकों हेतु सृजनात्मक प्रतियोगिताओं का आयोजन कराना। इसके अंदर आप देख सकते हैं जैसे निबंध, चित्रकला, क्विज, एकल गीत, ये सारे कार्यक्रमों के आयोजन जो है वो विद्यार्थियों और शिक्षकों हेतु करवाए जाते हैं। जैसे कि अभी एक प्रोग्राम सक्षम भी चल रहा है। इसके अलावा एकल पुत्री, द्विपुत्री पुरस्कार वगैरह भी प्रदान किए जाते हैं। साथ ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा कैरियर परामर्श सामग्री का प्रकाशन भी किया जाता है, जिनमें जो कि 4 हैं। पहले देखते हैं दिशा। दिशा शैक्षिक और व्यावसायिक अध्ययन सामग्री प्रदान करती है, यानी विद्यार्थियों को शैक्षिक और व्यावसायिक परीक्षाओं से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराती है। फिर दृष्टि आती है। दृष्टि के अंदर केंद्र और राज्य सरकार के जो विभिन्न सरकारी विभाग हैं उनसे संबंधित रोजगार की क्या क्या अवसर हो सकते हैं उसकी जानकारी प्रदान की जाती है। गार्गी बालिका शिक्षा योजना को प्रोत्साहन देने के लिए और छात्र एवं छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए या उनके मार्गदर्शन के लिए इसका प्रकाशन किया जाता है। और एक है प्राइम के अंदर निजी क्षेत्र में रोजगार के क्या क्या अवसर हो सकते हैं। तो इस प्रकार से 4 मार्गदर्शिकाएं भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा प्रकाशित की जाती हैं, जिससे कि बालकों का सही दिशा निर्देशन किया जा सके। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।